बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहूँगी मैं आपके अपने चैनल पर कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके, और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी पाकिस्तान की बहुत ही ख़ास किस्म की स्वीट डिश की रेसिपी, जो सर्दियों में बहुत ही शौक से खाया जाता है, गाजर का गजरेला। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार, क्योंकि सर्दियां हैं। सर्दियों में ये जब आप खाएंगे तो आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और बहुत ही हेल्थी वे हम बनाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले चावल चाहिए होंगे, और ये मैंने तकरीबन 120 ग्राम ले लिए हैं। चावलों को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 20 to 25 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि चावलों को ग्राइंडर जार में डालकर 1 कप पानी डालकर इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और हमने चावलों को इतना ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा फाइन इसका पाउडर नहीं बनाना। चावलों को इस तरह थोड़ा मोटा मोटा पीस लेने से गजरेला बनाते हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम में जो है ना गजरेला रेडी हो जाएगा। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कोई सा भी कुकिंग पॉट ले लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2.5 लीटर मिल्क। और अब हम दूध में शामिल कर लेंगे जो चावलों को हमने पीस के रखा हुआ था। चावलों को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और जो फ्लेम है हमने इतनी हाई नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम रखेंगे। और दूध को थोड़ा सारा गर्म होने देंगे। दूध जो है थोड़ा सारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कद्दूकश की हुई गाजरें, और ये तकरीबन 1 किलो हैं। ठीक है, इनको हमने कद्दूकश कर लिया है। अब हमने इनको दूध में शामिल कर लेना है। और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो गाजरें हैं वो अपना पानी भी थोड़ा रिलीज़ करेंगी, तो गाजरों के अपने पानी में हम गाजरों को भी और चावलों को भी अच्छे से गला लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसमें चमचा हिलाते रहना है। और ये देखें, 5 से 6 मिनट पकाने के बाद दूध जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है, और ये जो गाजरें हैं और चावल वो भी नरम हो चुके हैं। लेकिन अभी हमने इसको और पकाना है तकरीबन 25 to 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि दोनों चीज़ें पककर एक जान हो जाएं। मतलब कि दूध जो है ना, जो अभी इस वक्त नज़र आ रहा है आपको अलग अलग चावलों से और गाजरों से, इनको हमने इतना पका लेना है कि एक जान हो जाए। तो फिर आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए, थोड़ी देर पकाने के बाद जो चावल हैं बहुत ही अच्छे से दूध में घुल चुके हैं और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल कर लेंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, और साथ ही शामिल कर लेंगे मेजरिंग कप से मैंने नाप कर तकरीबन 1.5 कप जो है चीनी ऐड कर दी है। और आप जब बनाएं तो आप अपने हिसाब से मीठा रखिएगा। अगर बहुत तेज़ खाते हैं तो 2 कप कर लीजिएगा, और अगर कम खाते हैं तो 1 कप जो है ना वो बहुत होगा, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। तो खैर अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो चीनी डालते ही दूध जो है पतला हो जाएगा। और अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है और गजरेले को थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है। और सबसे आखिर में हम शामिल कर लेंगे इसमें बादाम जो है इनका मैंने छिलका उतार कर उनको काट कर ऐड कर लिया है। और आपको जो भी मेवे पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो है कोकोनट डाल सकते हैं या पिस्ता डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। और अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और गजरेले को मैं इतना ही गाढ़ा रहने दूंगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही ज़्यादा लजीज किस्म का मज़ेदार गजरेला बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, और इसको आप गरम गरम खाएं या फ्रिज में ठंडा करके खाएं, दोनों ही सूरतों में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है।
तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।